तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले मैं कुछ लोगों को सावधान और सतर्क करना चाहता हूं कि अगर कोई महिला है, कोई युवती है या कोई व्यक्ति है, अगर कोई उससे परेशान कर रहा है, उससे ब्लैकमेल कर रहा है या उससे पैसे मांग रहा है, तो आप लोग कानून अपने हाथ में न लें, बल्कि आप लोग पुलिस का सहारा लें। महिला थाना बना हुआ है, डायल 112 की पुलिस है, स्थानीय पुलिस है। आजकल महिलाओं को इतनी सहूलियत दी गई है कि महिलाओं का नाम पता भी गुप्त रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनचला कोई व्यक्ति उसे परेशान करता है, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस करके उन्होंने अपना अश्लील फोटो या वीडियो अपने पूर्व प्रेमी को या किसी को भेज दिया है, और बाद में वो महिलाएं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हैं। उनकी शादी हो गई है, वो अपने घर में रह रही हैं, लोक लाज के चलते वो, अगर कोई व्यक्ति कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो आप लोग पुलिस का सहारा लें, कानून का सहारा लें। कानून अपने हाथ में न लें, अन्यथा आपकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के हरदतगिरण थाना क्षेत्र के भैंसरी गांव की है। 31 जनवरी 2025 को श्रावस्ती पुलिस को एक सूचना मिलती है कि भैंसरी गांव के नहर पुल के पास में एक आम के बगीचे में एक 22-23 साल के युवक, जिसका नाम राजा बाबू यादव पुत्र राम तेज यादव है, उसकी लाश खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। तत्काल इसकी सूचना जब श्रावस्ती पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी जाती है तो श्रावस्ती पुलिस के अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, उसके साथ में एसओजी की टीम और फॉरेंसिक की टीमें, उसके साथ में स्थानीय पुलिस, सभी लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं। और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि राजा बाबू यादव की जो हत्या की गई है वो किसी धारदार हथियार से की गई है। फॉरेंसिक की टीमें वहां पर पहुंचकर अपना जरूरी साक्ष्य संकलित करती है। इसी दौरान घर के लोग, जो परिवार के लोग हैं, मृतक के पिता और उसके भाई वहां मौके पर आ जाते हैं। और मृतक के भाई और उनके पिता के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है गांव के 8 लोगों के ऊपर कि जमीनी रंजिश में, भूमि विवाद के चलते ही गांव के 8 लोगों ने मिल करके राजा बाबू यादव की हत्या कर दी है। पुलिस, श्रावस्ती की पुलिस हर पहलू से इसका जांच पड़ताल कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि जमीन के रंजिश में हत्या हुई हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आजकल साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। सर्विलांस सेल जो हमारे श्रावस्ती ज़िले की है, नंबर 1 पर चल रही उत्तर प्रदेश में। तो श्रावस्ती की एसओजी टीम और जो एसओजी टीम के प्रभारी हैं और जो सर्विलांस सेल की टीम है, उन्होंने जब उसका मोबाइल का सीडीआर वगैरह खंगाला तो पता चला कि उसके मोबाइल पर, राजा बाबू यादव के मोबाइल पर आखिरी फ़ोन किसका आया था। जैसा कि आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर पहले खबर देखा होगा कि जब हमने ये खबर लगाई थी तो उसमें हमने बताया था कि वो बहुत ही तेज़ी से कहीं जा रहा था, उसका मोबाइल जेब से गिरा और एक मूंगफली बेचने वाले ने उसका मोबाइल उठाया। जब रात भर राजा बाबू यादव घर नहीं लौटा तो घर के लोगों ने उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया, तो फ़ोन किसी मूंगफली बेचने वाले ने उठाया और उसने बताया कि बहुत ही तेज़ी से वो खुरूरी के पास जा रहा था, उसका मोबाइल गिर गया, उसको पीछे से आवाज़ दी गई लेकिन वो रुका नहीं। और उसके बाद में सुबह होते होते पता चला कि आम के बाग में, भैंसरी नहर पुल के पास आम के बाग में उसकी लाश खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई है। पुलिस बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने एसओजी टीम को लगाया, क्राइम ब्रांच की टीम और स्थानीय पुलिस को लगाया। सभी लोगों के अथक प्रयास के बाद से पता चला कि जो हत्या का मोटिव है वो हत्या का मोटिव कुछ और ही है, और जिन लोगों को इन्होंने आरोपी बनाया था वो लोग पूरी तरीके से निर्दोष हैं। कोई जमीन का विवाद नहीं था। आज श्रावस्ती पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और पता चला है कि ये हत्याकांड एक प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो भैंसरी गांव का इलाका है और इसके बगल में ही पड़ोसी जनपद बहराइच का इलाका लगने लगता है। तो बहराइच जनपद में कोई रानू पुत्र मासूम अली नाम का व्यक्ति है, जिसकी पत्नी से राजा बाबू यादव का शादी से पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। और शादी से पहले ही उसने महिला का कुछ अश्लील फोटो वीडियो कॉल के जरिए उसने स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लिया था और उसको रखे हुए था, और उसी के जरिए उस महिला को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और उसको अपने पास आने के लिए बुला रहा था। तो धीरे धीरे ये बात उसके पति रानू पुत्र मासूम अली को पता चल गई। और उसने महिला से पूछा, यानी अपनी पत्नी से पूछा कि कौन व्यक्ति है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसने बताया कि ये श्रावस्ती जनपद के हरदतगिरण थाना क्षेत्र के भैंसरी गांव का निवासी राजा बाबू यादव है, जो होटल का काम करता है, वही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो पति और पत्नी ने मिल करके और अपने एक दोस्त को बुला करके, जिसका नाम बताया जा रहा है कि उसका नाम उपेंद्र यादव पुत्र पप्पू यादव है, जो कि पड़ोसी जनपद बहराइच के बैरिया थाना का निवासी है,
और ये जो रानू है, रानू पुत्र मासूम अली, ये भी पड़ोसी जनपद बहराइच के नगरोर थाना क्षेत्र का, नगरोर गांव का मतलब निवासी है। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके एक योजना बनाई और योजना इस तरीके से बनाई कि इसको बुला करके इसकी हत्या कर देंगे। तो आखिरी फ़ोन रानू की पत्नी ने ही किया था राजा बाबू यादव के फ़ोन पर, और वो आनन फानन में उससे मिलने के लिए चला गया था। चूँकि आप लोग जानते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला और औरतों का जब मामला होता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये इनसे मिलने के लिए चले गए। बार बार हमने अपने न्यूज़ में एक चीज़ हमेशा आपको बताई है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जितने लोग बुलाने पर चले गए हैं वो आज बचे नहीं हैं, वो दफन हो चुके हैं। तो बार बार जो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों से अपील करता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो राजा बाबू यादव चले गए थे और उसके बाद में इनकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। और श्रावस्ती पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऐसा तो हॉलीवुड फिल्मों में देखा गया था। मोटरसाइकिल का जो चैन स्पॉकेट होता है, चैन पाइप, उससे बहुत ही बेरहमी से इसे मारा गया, जो कि हमने पहले फिल्मों में भी देखा है। ये हथियार बहुत ही खतरनाक होता है, चक्र की तरीके से होता है जिसमें चैन चलता रहता है। और चाकू भी बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर खून लगा हुआ है वो भी बरामद हुआ है। और जो अभियुक्त हैं उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। और नियमानुसार श्रावस्ती पुलिस ने जो पहले से मुकदमा दर्ज किया था उसके अनुसार सभी को जेल भेज रही है। तो इस पूरी घटना से ये सबक मिलता है कि आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। और एसओजी की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जो भी है, हमारे श्रावस्ती की पुलिस, स्थानीय पुलिस, श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है, क्योंकि बहुत ही मेहनत किया हमारी श्रावस्ती पुलिस ने और इस हत्याकांड का खुलासा करके इसका सफल अनावरण आज किया है। तो आइए हम सुन लेते हैं कि श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का इस मामले में क्या कहना है। तो इस पूरी घटना से आपको क्या सबक मिली, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये थाना गिरंट क्षेत्र के भैंसरी गांव में एक आम के बाग में 30 और 31 के रात में एक मर्डर हुआ था, जिसमें चाकू और धारदार चीज़ों से उसको हत्या की गई थी। इस संबंध में 8 लोग नामजद किए गए थे और 5 अन्य के बारे में तहरीर दे करके मुकदमा कायम कराया गया था। इस दौरान विवेचना के दौरान पता लगा कि इसमें वो नामजद अभियुक्तों के जो नामित किए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही नहीं है। और इसमें प्रेम प्रसंग में राजा बाबू यादव की हत्या किया जाना प्रकाश में आया है। इस संबंध में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसकी प्रेमिका, जिसने साजिश रच करके उसको घटनास्थल पर बुलाया था, और उसका पति रानू और उसका दोस्त उपेंद्र, ये बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों ने मिल करके इसकी हत्या कर दी है और हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और बाइक बरामद हुई है और चाकू भी बरामद हुआ है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।